हेलो बच्चों, हमारा आज का ये जो क्वेश्चन है जेई के अंदर 1 फरवरी 2023 में और एनडीए के अंदर 2010 में आया है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेई मेंस दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। तो इस सीरीज के चलते आज हम क्वेश्चन नंबर 19 देखने जा रहे हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन से हम सेट, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन इन सभी चैप्टरों पर कर चुके हैं। तो आप एनडीए या आईआईटी जेई मेंस या किसी भी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें 11th 12th का सिलेबस आना है और केवल आप इतना कर लेते हैं तो एग्जाम जो है आपका मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला गया है एस सेट को डिफाइन किया गया है और एस सेट के अंदर ये डिफाइन किया गया है सेट को, और आपको बताना है एन एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस सेट। इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे ये आपको बताना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक हमारे पास सूडो क्वाड्रेटिक है। सूडो क्वाड्रेटिक मतलब झूठी क्वाड्रेटिक, जिसको हमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्वाड्रेटिक बनाना होता है। ठीक है, तो हमने देखा भाई यहाँ पर पावर में एक्स स्क्वायर माइनस 4 है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। पावर तो सेम है लेकिन साइन अपोजिट आ रहा है। ठीक है, साइन अपोजिट आ रहा है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एक को टी पुट कर लेते हैं। तो हमने भाई √3 + 2 प्लस √2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैंने टी पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको तो मैंने टी पुट कर दिया तो वो वाला क्या होगा, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर भाई आप क्या करेंगे कि √3 - √2 और इसकी होल पावर मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये इसके अपोजिट साइन का है। तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये जरूर बनेगा, मतलब रैशनलाइज करेंगे तो ये जरूर बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये था हमारे पास √3 - √2 और इसके अपोन में कुछ नहीं था, मैंने 1 लेट कर लिया और इसके साइन चेंज करके मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, न्यूमिनेटर का साइन चेंज करके मैंने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है और इसकी जो होल पावर थी वो यहीं पर है एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें तो a - b a + b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। और इसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आएगा √3 + √2 और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, और 1 की पावर चाहे आप कितनी भी लिखें रिजल्ट 1 ही होता है। तो अपोन में बचेगा √3 √2 और इसकी होल पावर क्या बचेगी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ध्यान से देखिए इसका रिजल्ट आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया और इस चीज़ को तो आपने टी पुट किया था, तो इसकी जगह में जब टी लिखूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 1/t आएगा। यानी कि इसको अगर आपने टी लिखा है तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा। अपोजिट साइन देखते ही समझ गया था मैं तो। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर रख देते हैं, इसकी जगह मैं लिखूंगा टी, तो ये हो जाएगा आपका 1/t और इक्वल्स टू क्या हो गया 10। अब जैसे ही इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो क्या होगा हमारा t होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा t² + 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10। तो t² + 1 इक्वल्स टू 10t हो जाएगा। भाई डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बन गई हमारे पास। तो देखिए t² - 10t और +1 और इक्वल्स टू क्या हो गया है 0। अब इसके अंदर स्प्लिटिंग मिड टर्म तो लग नहीं पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट मेथड लगा देते हैं। तो d निकाल लेते हैं b² - 4ac। b आपके पास कितना है -10, तो -10 का स्क्वायर कर दिया हमने -4। a आपका 1 है, c भी आपका 1 है। ठीक है भाई, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 4 × 1 4 हो जाएगा। ये 100 - 4 कितना हो जाएगा 96। तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 96 आ गई है भाई। अब d की वैल्यू 96 आ गई तो t की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा -b²√d/2a। ये अप्लाई करते हैं तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी b आपका कितना था -10, माइनस यहाँ पर है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस d को आप लिख सकते हैं 96। ठीक है, ये 96 लिख दिया मैंने d और अपोन में 2a आपका 1 था। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 96 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं जिससे जो कॉमन है वो हो जाए यहाँ से कुछ। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 14, इसको हम लिख देते हैं 24 × 4। ठीक है, 24 × 4 96 आएगा, 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 2 जा 8 और 1 96 बिल्कुल। तो यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा भाई 10 ± स्क्वायर रूट ये 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, अंदर 24 है और अपोन में क्या है 2। अब यहाँ से 2 कॉमन आउट करेंगे और इसके साथ कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आएगा 5 ± √24। ठीक है,
ये आ जाएगा आपके पास 5 प्लस माइनस √24। तो t की ये डबल वैल्यू हमारे पास आई, 1 बाई 1 इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे और x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो जिसको भाई आपने t रिप्लेस किया था वहाँ पर हम t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए इसको हमने t रिप्लेस किया था तो इसकी जगह हम t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 बाई 1। तो ये था मेरे पास √3 प्लस √2 और इसकी होल पावर क्या थी x² - 4 इक्वल्स टू t। तो यहाँ से हम पहले प्लस की वैल्यू ले लेते हैं। तो प्लस की वैल्यू क्या होगी 5 प्लस √24। ठीक है, प्लस का ले लिया और फिर माइनस का लेके चलेंगे। अब देखिए बेस सेम होगा तभी तो हम पावर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। भाई जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है वो पावर में बैठा है, पावर में बैठा है तो बेस को दोनों तरफ सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5 तो मैंने एज इट इज लिख दिया है। पहले मैं इस 24 को 4 इंटू 6 लिख सकता हूँ। तो उसमें 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, रूट के अंदर 6 बचेगा मेरे पास। अब मुझे इनको √3 प्लस √2 की फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 और 3 का सम है और ये दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब ये होल स्क्वायर बना सकता है। तो कैसे, यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस √2 और ये है x² - 4। 5 को मैं लिख देता हूँ 3 प्लस 2। ठीक है, और √6 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √2। अब देखिए ये होल स्क्वायर बन जाएगा। इस 5 को हमने 3 प्लस 2 लिख दिया। अब इस पर रूट लगा करके मैं इसका स्क्वायर भी तो लगा सकता हूँ, यहाँ पर भी रूट लगा के इसका स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो होल स्क्वायर बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा √3 प्लस √2 और इसका x² - 4 इक्वल्स टू, इसको क्या लिख देंगे भाई √3 प्लस √2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी। तो x² - 4 जो है वो इक्वल होगा किसके 2 के, और x² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 यानी कि 6। तो स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस √6 आ जाएगा। तो x की 2 वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास। अब की बार हम t की वैल्यू माइनस वाली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। तो माइनस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 वैल्यू वहाँ से आ जाएगी, 2 ये आ गई, टोटल 4 वैल्यू आएगी, मतलब 4। इसका a जो है वो करेक्ट आंसर होगा, पता तो हमें लग ही गया है, फिर भी अगर सोल्व करना है तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर हम। अब नेक्स्ट जो t की वैल्यू है वो हम कौन सी लेंगे 5 माइनस 2√6 लेंगे। ठीक है, 24 को 4 इंटू 6 लिख के डायरेक्ट मैंने ये लिख दिया है। तो ये लेंगे, ये यहाँ पर रिप्लेस करते हैं हम। तो क्या होगा देखिए √3 प्लस √2 और इसकी होल पावर क्या थी हमारे पास x² - 4 और t की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, t की जगह मैं लिख देता हूँ 5 माइनस 2√6। ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही सेम होल स्क्वायर बनाएंगे। तो कैसे होल स्क्वायर बनेगा ये भाई, अब देखिए यहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो चलिए इसका होल स्क्वायर बना लेते हैं। ये हो जाएगा √3 प्लस √2 और इसकी होल पावर क्या है x² - 4। 5 को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 2 और इस 6 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √3। सेम यहाँ पर भी रूट लगाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, रूट लगाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ से तो हो गया आपका √3 प्लस √2 और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी x² - 4 और उधर हो जाएगा भाई √3 माइनस √2 और इसका होल स्क्वायर। अब जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक हम पावर को इक्वल रख नहीं सकते हैं। तो इस बेस को सेम करने के लिए या तो आप इसके अपोन में 1 लेट करके और न्यूमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें जो हमने पहले किया था, या इधर वाले का कर दें। ठीक है, तो चलिए उसका ही कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा √3 प्लस √2 और इसकी होल पावर आएगी x² - 4 इक्वल्स टू, इसके अंदर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं न्यूमिनेटर का साइन चेंज करके। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये √3 प्लस √2 अपोन में क्या हो जाएगा भाई √3 प्लस √2 और इसकी होल पावर कितनी थी 2 थी यहाँ पर। अब यहाँ से होगा आपका √3 प्लस √2, इसकी होल पावर हो जाएगी x² - 4 a माइनस बी ए प्लस बी a² माइनस b²। तो ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 2, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2 और नीचे बचेगा √3 प्लस √2 और इसकी होल पावर कितनी है 2। अब देखिए 3 माइनस 2 ये 1 ही हो जाएगा, मैं डायरेक्ट इसको 1 लिख देता हूँ। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, ऊपर लेके आएंगे नेगेटिव पावर हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस √2 और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी x² - 4। देखिए इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, ये स्क्वायर यहाँ से हटा के यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 प्लस √2 और इसकी होल पावर -2। अब देखिए बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, तो x² किसके इक्वल होगा -2 के। यहाँ पर लिख लेते हैं, तो x² - 4 जो है वो इक्वल होगा -2 के और x² इक्वल्स टू -2 प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x² इक्वल्स टू आपको मिलेगा प्लस का 2 और स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा और प्लस माइनस का साइन आएगा।
तो x की 2 वैल्यू यहाँ से आ गई, रूट प्लस का √2 और माइनस का √2, और 2 वैल्यू यहाँ से आ गई, प्लस का √6 और माइनस का √6। तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई? 4, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।